चलो स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ, अच्छा ये कहलाता क्या है? दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। लेकिन हमारे सिलेबस में जो A2 में नाइट्रोजन कंपाउंड है बेसिकली नाइट्राइल है। अच्छा तो उससे पहले एक रिएक्शन है अमाइन बनाने का। अच्छा नाइट्रोजन कंपाउंड देखो, पहले तो एक है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, ये हम पढ़ चुके हैं। बताता हूं आपको कहां पढ़ चुके हैं। याद करो हैलोजन एल्केन में हमने पढ़ा था जब आप उसको रिएक्ट करते हैं विद अमोनिया, याद है? अच्छा बस देखो इसके अंदर एक एडिशनल होता है, आपने उसको अमोनिया या फिर अमोनिया विद एथेनॉल। देखो हमारे जो रेसिंग सिलेबस है ना, उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि आप अमोनिया एथेनॉल में डालना प्रेफर करें। असल में एथेनॉल में डालने का मकसद होता है ताकि पानी ना आए। देखो कंसंट्रेटेड में भी ना वाटर आ जाता है, वाटर का मुसीबत ये OH आयंस होते हैं वो भी हटाने लगते हैं, तो उसमें आपको इम्प्योरिटी मिलेगी OH की भी। लेकिन आपके लिए बेहतर होता है, इसके लिए हमें एग्जामिनर ने सजेस्ट किया है कि आप कंसंट्रेटेड अमोनिया की जगह ना अमोनिया एथेनॉल ले लें। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज अ बेटर एजेंट, वो उससे भी जाएगा बट उसमें पानी होता है ना, पानी की जैसे OH आयंस होते हैं, OH आयन की वजह से कुछ जगहों पर आपको OH लगे हुए, यानी आपको अल्कोहल के वो मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अल्कोहल एज एन इम्प्योरिटी मिलेगा, होगा कम परसेंटेज में लेकिन मिलेगा। तो बेहतर है आप इथेनॉल ले लें, इथेनॉल के अंदर OH आयंस नहीं होते ना। ठीक है सर, रिएक्शन अच्छा वही है, हीट इन अ सील्ड कंटेनर, याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था हीट इन अ सील्ड कंटेनर। जरा मुझे याद करके बताओ ना इसके अंदर होता क्या था। रिएक्शन मैंने जो समझाया था, हैलोजन एल्केन में से हैलोजन निकलता है और अमाइन में से हाइड्रोजन निकलते हैं, एक हाइड्रोजन निकलता है और वो बन जाता था, आपको याद है, HBr या HCl। ठीक है, और उनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाता था। आ रहा है याद सबको? ठीक है, सो ये भी अगर मैं चाहता तो मैं लिख देता डन विद हैलोजन एल्केन, मैं करा चुका हूँ एक्चुअली। बस चलिए, मैंने कहा सब कुछ ही फिर आपको लगेगा सब सबने लपेट दिया पकड़ के, लेकिन ये है ही ऐसे, हम पढ़ चुके हैं तो हम क्यों अपना टाइम जाया करें। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास रिएक्शन है ये लिख लिया। आप चाहें तो लिख लें अपने पास डन विद हैलोजन। बस ये है कि हाँ वहां पर मैंने, अच्छा वहां पर मैंने आपको अमोनिया इथेनॉल शायद नहीं लिख पाया था, तो वहां पर जाके भी अपने नोट्स में अमोनिया इथेनॉल कर देना, क्योंकि अमोनिया इथेनॉल इज अ बेटर रिएजेंट। ठीक है, ये मैं एंड में आपको एक लिखवा दूंगा नोट के, कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ क्या होता है। चलो अब आगे बढ़ो सर इसका। ठीक है, तो नहीं लिख पा रहे हैं वो, फिर मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा यार, टेंशन ना लें। सर ये मैं याद दिला दिया बस कि यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये बन जाता है प्राइमरी अमाइन। क्या नाम है इस अमाइन का? इथाइल अमाइन। अच्छा अब आ जाओ जरा नाइट्राइल, नाइट्राइल को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, देन वी आर डन। अच्छा क्लोरोइथेन का सर नाइट्राइल में होता है CN फंक्शनल ग्रुप, याद है? अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है C और N में, CN फंक्शनल ग्रुप। अब इसके लिए हमें पढ़नी है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, बस ये और ये इंपॉर्टेंट है। देखो दो तीन चीजें ऐसी हैं आपने सिलेबस में देखा होगा, मैंने आपको कहा ये बहुत फेवरेट है। एक मैंने आपको वो याद है HCN के साथ रिएक्शन, KCN वाला रिएक्शन का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स वन ऑफ दोस रिएक्शन व्हिच एग्जामिनर एक्चुअली दे डू टेंड टू गिव ऑलमोस्ट एवरी ईयर, किसी न किसी शक्ल में ना वो डाल देते हैं इसको। चलें, क्या है इसके अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल में? सर जो भी नाइट्राइल होगा उसको या तो आप एसिड के साथ हीट करेंगे कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस, या अल्कलाइन कंडीशन में हीट करेंगे कॉल्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एस्टर में भी ऐसे ही था ना। ठीक है, चलें आप देखें इधर क्या होता है। एसिड के साथ जब हीट करोगे, हीट द नाइट्राइल विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, चलो अब इसके साथ क्या होगा, इसको हम कहते हैं एग्जाम्पल HCl। किसी भी कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लिया आपने, एग्जाम्पल HCl ले लिया, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर CN कन्वर्ट्स टू COOH। मैं बच्चों को कहता हूं इस बात को रट लो कि जब भी तुम नाइट्राइल को उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो तुम क्या करो, आंखें बंद करके जहां CN है ना उसको COH बना दो। ठीक है, ये तुम्हें जितना तुम इसको अच्छी तरीके से याद रखोगे उतना तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चन में आसानी होगी।
बस मैं बच्चों से कहता हूँ जहां CN नजर आए ना उसको पकड़ के COH कर दो, ठीक है। अब देखो उसके बाद जाहिर है साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो ये हो गया फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक, ठीक है, प्रोपन नाइट्राइल। इसको तुमने जब वाटर साथ रिएक्ट किया ना, ये जो CN है ना, आपने क्या करना है उसका COH बना देना, कुछ करो ना करो उठा के उसका COH बना दो, ठीक है। उसके साथ साथ बनेगा अमोनिया। अच्छा अब मसला क्या है, सुने आप, सर आपने एसिडिक कंडीशन में डाला था ना इसको, एसिड है, और अमोनिया क्या है, बेस। तो जो आपने एसिड डाला होता है ना, अमोनिया उससे रिएक्ट करने लग जाता है। तो जो आपने एसिड डाला है फॉर एग्जांपल HCl, तो अमोनिया उससे रिएक्ट करके बना लेता है NH4Cl, ठीक है। तो इसका जो नेट रिएक्शन होता है ना, अच्छा Cl इसमें स्पेक्टेटर है, तो अगर एग्जामिनर का राइट द नेट रिएक्ट पर राइट द रिएक्शन, तो आपको बेटा रिएक्शन जो है ना दोनों को कंबाइन करके करना पड़ेगा, ओवरऑल रिएक्शन। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन में आप देखें नाइट्राइल, वाटर और सारे HCl, ये तीन चीजें डाली थी ना। इसके अंदर अमोनिया क्यों नहीं लिखा मैंने प्रोडक्ट में, क्योंकि अमोनिया पहले रिएक्शन पहले स्टेप में बनता है और दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट में अमोनिया नजर नहीं आएगा। फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमोनियम और Cl। अच्छा Cl मैंने इसलिए कैंसिल किया हुआ है, वो स्पेक्टेटर आएंगे, तो आप Cl लिखें या ना लिखें डजंट मैटर, इसका स्पेक्टेटर आएंगे। तो असल में जो इसका प्रोडक्ट है वो अमोनियम आइन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आप जाके जब कार्बोक्सिलिक एसिड के नोट्स देखेंगे ना, तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने लिखाया था हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। मैंने कहा था मैं आपको नाइट्राइल में जाके पढ़ाऊंगा, ये भी एक तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। नोट्स खोल लीजिएगा, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अभी तो मैंने पढ़ाया था हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, मैंने आपसे कहा था अभी नाइट्राइल में जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है। पीछे कंडीशन क्या थी, हीट विद द डाइल्यूट एसिड, हीट द नाइट्राइल विद डाइल्यूट एसिड। समझ में आ गया। बस इसमें जो ये मैंने इसीलिए इसको डब्बे में डाल दिया की पॉइंट को, बस ये याद रखना है आपने, जहां CN होगा ना उसको COH बना दो, बाकी पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज इट इज रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली ज्यादातर सवाल तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के आएंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है। उसके साथ अमोनिया बनता है, अमोनिया फिर HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। तो ओवरऑल रिएक्शन ये लिखिए, आप एग्जाम में रिएक्शन लिखने के लिए आएगा तो आप ओवरऑल ही लिखें। आ गया सर में। अच्छा अब अगर अल्कली के साथ उसको करोगे तो बस एक छोटा सा चेंज आता है, अल्कली के साथ एसिड की जगह सोडियम का सॉल्ट बन जाता है। चलिए जैसे एस्टर में होता था अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये जरा उससे थोड़ा आसान है। इसको अल्कली की प्रेजेंस में हीट करोगे, हीट द नाइट्राइल in the presence of dilute alkali, best NaOH, NaOH is the best alkali। सर इसमें क्या होगा, सेम वही गेम होगा, जहां CN है बस वहां क्या आ जाएगा COO उसके साथ Na, और जहां CN है ना उसको आप CO करेंगे, बट एसिड की जगह आपको Na लगाना पड़ेगा। प्लस इसमें भी अमोनिया बनेगा, ठीक है। पहले तो चलिए इसमें अमोनिया, अच्छा अगर कुछ बच्चे देखें फॉर एग्जांपल तुम में से कोई कहता है कि सर मुझे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है, मुझे सोडियम का सॉल्ट नहीं चाहिए, आप मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल के दें इसमें से। सर फिर हम क्या करते हैं, सॉल्ट को अलग करके इसको किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा लेते हैं। तो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो वो COOH यानी यहाँ पे Na हट जाता है और यहाँ से H आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस ये जो सॉल्ट है ना सोडियम का, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कैसे कन्वर्ट, किसी डाइल्यूट, अच्छा ये डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करवाते हैं आप, स्ट्रॉन्ग से मतलब है लाइक HCl या कोई ऐसी चीज, तो वो क्या करता है यहाँ से Na हटता है, ये वाला Na और वहां पर आ जाएगा। तो देयर इज अ वे कि आप इस सॉल्ट को भी कार्बोक्सिलिक में वापस कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। बनता तो यही है, इस रिएक्शन में तो यही बनता है, लेकिन आप उसको रिएक्ट करवा के कन्वर्ट करवा सकते हैं। समझ में आ गया भाई ये सबको जी। उसमें सॉल्ट एज अ बेस ऐड करेगा, उसके अंदर समझो Na हटेगा H आ जाएगा। फॉर एग्जांपल तुमने HCl से रिएक्ट कराया, तो HCl से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा और वहां NaCl बन जाएगा दूसरा, ठीक है। ये मैंने पहले लिख दिया, चलें
ये मैंने अगली साइड पे लिख भी दिया है कि इसको रिएक्ट करा के आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये बाद में अलग करके डालना होता है, आप उसी के अंदर HCl डाल देंगे ना तो अमोनिया रिएक्ट कर लेगा। याद रहे अमोनिया पड़ा हुआ है अंदर, यहाँ पर अमोनिया है, तो आपको पहले इसको अलग करना होता है अमोनिया को, और फिर उसके अंदर डालना होता है HCl। ये नहीं कि तुम उसके अंदर ही फेंक दो उठा के HCl, तो अमोनिया भी है, अमोनिया रिएक्ट कर लेगा। आया समझ में? पक्का? अमोनिया गैस होती है बेटा, जरा सा आप उसको हीट करते हैं लिबरेट हो जाती है। अमोनिया जो डिसॉल्व भी होती है ना, so heat the solution slightly, ammonia is liberated. It's a very volatile thing है अमोनिया, aqueous ammonia, जरा सा हीटिंग पे गैस बन के बाहर निकल जाती है, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया, समझ में आया तुम लोगों को ये रिएक्शन, ये आपका कंप्लीट हो गया। नाइट्राइल भी। अच्छा, अब मैं जब ये कहता हूँ ना कंप्लीट हो गया, तो लोग हैरान होते हैं, सिलेबस देखते हैं उसमें इतना लंबा लंबा कुछ लिखा होता है, कहते हैं सर आपने सब कुछ तो हमें पढ़ाया नहीं। मैं आपको जरा एक नजर दिखा दूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए, बाद में आप मुझे ना कोसें। मैं आपको जरा सिलेबस एक नजर दिखा देता हूँ। कोसना तो तुमने मुझे वैसे भी है ही, ये तो तुम लोगों को शौक होता है ये करने का। देखो भाई, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मैं दिखा देता हूँ जरा। अब बजाय आपको लगेगा इतना सब कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। Recall the reaction of carboxylic acid can be produced by oxidation of primary alcohol and aldehyde, ये हम कर चुके हैं। Hydrolysis of nitrile with dilute acid और dilute alkali followed by acidification, ये भी कराया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट अल्कली, ये मैंने आपको अल्कोहल में कराया था, याद आ गया, ठीक है। द रिडॉक्स रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स अभी करा दिया। न्यूट्रलाइजेशन विद अल्कलीज करा दिया, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट, ठीक है। एस्टरिफिकेशन विद अल्कोहल ये करा चुका हूँ। रिडक्शन ऑफ LiS4 ये करा दिया, हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर मैंने आपको पूरा ऑलरेडी अल्कोहल के साथ करा दिया था, एस्टर तो मैं आपको करा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। अब आ जाओ इधर, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ हैलोजन एल्केन विद अमोनिया इन एथेनॉल हीटेड अंडर प्रेशर, ठीक है, ये हो गया अभी। अच्छा, फिर इधर आ जाओ, नाइट्राइल एंड हाइड्रो ऑक्सी नाइट्राइल, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में आपको याद दिलाता हूं, मैंने कहा, आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं। सर पढ़ा चुका हूँ, कहाँ? रिएक्शन ऑफ हैलोजन एल्केन विद KCN, याद आ रहा है? मैंने कहा था इसके अंदर CN और उसका मैकेनिज्म भी पढ़ाया था आपको। मैंने आपसे कहा था हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बनते हैं, ऑल्सो नोन एज साइनोहाइड्रिन्स, याद आ गया? ठीक है, करा चुका हूँ। Recall the reaction of hydroxy, अच्छा, recall that the reaction by which hydroxynitrile can be produced, वही। So the reaction of aldehyde and ketone with HCN and KCN, सर ये मैंने आपको कराया था हैलोजन एल्केन में, KCN इथेनॉलिक KCN, याद है? ये मैंने आपको कराया था एल्डिहाइड और कीटोन में, मैकेनिज्म इसका पढ़ा था हमने। ये जो आपने पढ़ा था ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और जो ऊपर वाला पढ़ा था ये वाला रिएक्शन ऑफ हैलोजन एल्केन, ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एसएन रिएक्शन था, याद आ गया? ये दो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं सीधे दिखा रहा हूँ क्योंकि बाद आप कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा काम था, आपने हमें पढ़ाया नहीं। डिस्क्राइब द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल विद डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट अल्कली फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ये भी पढ़ा दिया आपको, हो गया ये पूरा। सर अब ये पॉलीमराइजेशन पर आ जाएं, जरा देखें पॉलीमराइजेशन में क्या लिखा हुआ है। एडिशन पॉलीमराइजेशन एज एग्जाम्प्लिफाइड बाय पॉलीथीन, याद है मैंने आपको बताया था पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, फिर मैंने ब्यूट-1इन, ब्यूट-2इन, सिस ट्रांस, वो भी बताया था मैंने आपको, दोनों चाहे आप सिस से बनाए या ट्रांस से बनाए, दोनों का एक ही प्रोडक्ट आता है, ठीक है। ये पहला वाला। PVC बनवाया था? नहीं बनवाया था, चलो अभी बना देता हूँ, ये मुझे डाउट था कि मैंने करवाया नहीं करवाया। अच्छा, ये वाला रिड्यूस और रिपीट यूनिट्स ऑफ एडिशन, ये भी चलो 1 मिनट में बता देता हूँ। अच्छा, ये 2-3 पॉइंट्स है, इसको अभी कवर कर लेते हैं ना, ये हो गया, कभी कवर कर, पहले आपको समझ में आ गया? अच्छा सर, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बाद में वापस सिलेबस खोलना पड़ेगा। ऑर्गेनिक सिंथेसिस कुछ भी नहीं है, जरा रीड करें उसमें लिखा हुआ क्या है, रीड करें, कोई नई चीज नहीं है इसमें, उसमें कोई वो कंटेंट थोड़ी है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, उसमें तो स्टोरियां हैं। आसान लफ्जों में बता देता हूँ सर, ये कहता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिंथेटिक राउट, सिंथेटिक राउट का मतलब है, देखो अभी तो हमने अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं ना, एल्केन से ये बनता है। सर आपको एग्जाम में सवाल मैंने शुरू से कह रहा हूँ ऐसा आएगा, एक स्टार्टिंग चीज दी होगी, उसको इसमें कन्वर्ट किया, 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 और ये बन गया। सो आप लोगों को ये उसने कहा हुआ है कि हम ना एक से कंपाउंड से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कंपाउंड में जाएंगे, उसके स्टेप्स, उसके मैकेनिज्म्स, उसके सब पूछ सकते हैं। तो अब इसका सवाल ऐसे आने लगा है, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, आप एक ही सवाल में पूरी ऑर्गेनिक कवर कर लेगा।
क्यों मैं पास पेपर पे नहीं जा सका, मैंने आपसे कहा था जब वैसे तुम क्वेश्चन करोगे ना, हर अगले सवाल में किसी दूसरे चैप्टर का लिंक होगा, तो आप बीच में से ना पास पेपर नहीं करा सकते आप, जब तक आप सारे चैप्टर ना पढ़ाते। अब मैं आपको इसके काफी डिटेल में इसके पास पेपर कराऊंगा। समझ में आ गए भाई ये? अच्छा, अब ये एक दो जो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं इसके, मैं जरा उसको भी कवर करा देता हूँ। वैसे तो मैंने एल्कीन में कवर करा दिए थे, लेकिन चलो अपना हाइड्रोकार्बन का, अच्छा तुमने तो हाइड्रोकार्बन के वो फाइल शायद भेजी थी मैंने, ऐसे ही है ना? तो चलो अलग से एक फाइल बना लो, उसके लिए अलग से एक फाइल बना लो। ये पॉलीमराइजेशन की मैं जरा आपको बता दूं क्या है, कुछ भी नहीं है, सब ओ लेवल में काम किया था। अच्छा देखो, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है सर। पहले तो रिकॉल फ्रॉम एल्कीन, रिकॉल फ्रॉम एल्कीन, मैंने आपको बताया था कि एल्कीन के n नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉली एल्कीन में। याद है ये एग्जाम्पल? n नंबर ऑफ C2H4, इसको हम यूं बना देते थे ना, n नंबर ऑफ C2H4, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एक वैलेंसी खाली होगी, n आ जाएगा। याद आ रहा है? दिस इज इथीन, दिस इज पॉलीथीन, रिमेंबर? अच्छा, अब इसका रिपीट यूनिट क्या है? आप रिपीट यूनिट कैसे बनाते हैं इसका रिपीट यूनिट? सर बस रिपीट यूनिट के लिए क्या है, आप डबल बॉन्ड हटाएंगे और ये डबल बॉन्ड कह रहा हूं, ब्रैकेट हटाएंगे, नहीं डबल बॉन्ड नहीं, रिपीट यूनिट, ये रिपीट यूनिट है इसका। बस ब्रैकेट हटाओ, एन हटा दो, तो जो बचे, क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट होती है ना, रिपीट यूनिट का मतलब विच रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है? अच्छा, एक मुझसे कभी कभार ओ लेवल के बच्चे ज्यादा सवाल करते हैं, मैं एएस वालों से एक्सपेक्ट तो नहीं करता, लेकिन तुम में से भी हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो। मुझे एक दफा ओ लेवल के बच्चे ने कहा कि सर रिपीट यूनिट आप ये क्यों नहीं लिखते इथीन का, क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, क्योंकि देखिए एक है, फिर उसके बाद एक और CH2 है, तो आप रिपीट यूनिट CH2 क्यों नहीं लिखते, आप दो दफा कार्बन क्यों लिख रहे हैं? तो मैं आमतौर पर उस बच्चे को जवाब एक एग्जाम्पल से देता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हें अगर मुर्गी लेने भेजें और तुम एक टांग ले आओ मुर्गी की, घर पे तुम्हारी मुर्गी में से एक टांग निकले, तो कोई गड़बड़ है या नहीं है? तुम क्या बोलोगे? हमको लंगड़ी मुर्गी लाए हो? अगर आपकी अम्मी आपको मुर्गी लेने भेजें तो आप क्या घर पे अम्मी क्या एक्सपेक्ट करेंगी? दो टांगे निकलेंगी ना। अगर एक निकला है फिर लंगड़ी थी? बेटा तुम लंगड़े थे अकल से, वो भी मुर्गी तो शायद सीधी थी, है पैसा कम था, एक टांग उसने रख ली। तुम बाइकिया वाले के साथ जाना बंद करो ना, तो पूरे पैसे होंगे तुम्हारे पास। सर इसके अंदर मामला ये है कि एक के बाद दूसरा जब इथीन जुड़ेगा, तो अगर आप रिपीट यूनिट लिखते हैं CH2, तो इसका मतलब आप पता है क्या कह रहे हैं कि एक कार्बन आके आगे लग सकता है। सर आपको पता है, लेकिन एक इथीन के बाद जब दूसरा इथीन आके लगेगा, तो इथीन में कितने कार्बन है? दो, तो दो के बाद चार होंगे, तीन थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है? एक कार्बन नहीं लग सकता, तो रिपीट इज समथिंग विच विल रिपीट इटसेल्फ, तो आपने दो ही बनाने हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब आ जाइए, कुछ और एग्जांपल है। पीवीसी जो लिखा हुआ था आप कह रहे हैं उसमें मैंने नहीं बताया, तो मैं जरा पीवीसी आपको बता दूं। पीवीसी का मोनोमर होता है, अच्छा जी, उसका मोनोमर होता है, इसके अंदर एक होता है Cl, इसका केमिस्ट्री नेम है क्लोरोइथीन, और इसका जनरल नेम है विनाइल क्लोराइड, और इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जब डबल बॉन्ड टूटता है तो एक एक वैलेंसी खाली होती है, इसका इधर आ जाता है Cl, ठीक है? दिस इज कॉल्ड पॉली क्लोरो इथीन, और इसका जनरल वर्ड है पॉलीविनाइल क्लोराइड, नॉर्मली नोन एज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, नॉर्मली नोन एज PVC। अच्छा एक और भी दिखा देता हूं, जस्ट टू बस एक्सप्लेन यू कि इसके रिपीट यूनिट्स वगैरह कैसे आते हैं। एक है बड़ा मशहूर पॉलीमर टेफ्लॉन, कहाँ तुमने अपने घरों में टेफ्लॉन देखा है? रोज देखते हो तुम लोग अपने घर में, नॉन स्टिक पैन्स,
इसका जो मोनोमर है ना वो टेट्राफ्लोरोईथीन इसका मोनोमर है। वही डबल बॉन्ड तोड़ोगे एफ 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 इस तरह से n नंबर ऑफ मोनोमर्स है, यहाँ भी n लगाना जरा होता है, तो ये n नंबर ऑफ। इसका रिपीट यूनिट देखो, इसका रिपीट यूनिट ऊपर वाले का रिपीट यूनिट क्या होगा? इसका रिपीट यूनिट होगा वही आपने बस ब्रैकेट हटाया है, हटाया, ये इसका रिपीट यूनिट है। इसका रिपीट यूनिट क्या होगा? एफ एफ 4F, ठीक है। इसका नाम क्या है? टेफ्लॉन। ये है पॉली वही टेट्राफ्लोरोईथीन ऑल्सो नोन एज टेफ्लॉन। ठीक है सर, समझ में आ गया ये? अच्छा, अब एक बात बस इसकी जल्दी से कंप्लीट कर दूं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में मशहूर क्या होता है? ये सारे जो पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपीन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बताया था मैंने आप लोगों को? नहीं बताया था। चलो अच्छा, फिर इसको कल ही करेंगे, अभी जरा टाइम कम है, बस ये हो गया। अच्छा